सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। प्रयागराज में आयोग के दफ्तर के पास छात्र देर रात से डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग उनकी मांगों को नहीं मानता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का विरोध इस वक्त देखने को मिला है और आज छात्रों के प्रदर्शन का दूसरा दिन है। भारी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हैं। लगातार हंगामा किया जा रहा है। यूपी पीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों ने हंगामा किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी इस वक्त हो रही है। एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग छात्रों की तरफ से की गई है और पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा एक दिन कराने की मांग की गई। और अब ऐसे में देखिए, देर रात तक कल प्रदर्शन किया गया छात्रों की तरफ से। बीच सड़क पर बैठकर छात्रों ने हंगामा किया अपनी मांगों को लेकर। और आज जब दूसरा दिन है तो आज भी इसी तरह से सड़कों पर डटे नजर आए अभ्यर्थी। और ये देखिए, अलग अलग चौक चौराहों पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने को लेकर प्रयागराज में काफी संख्या में इस वक्त स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे। दो तस्वीर इस वक्त, कल की तस्वीर आप देखिए, कल देर रात तक प्रदर्शन चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह भी इसी तरह से प्रदर्शन जो है छात्रों की तरफ से किया गया। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थियों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी है। आंदोलन को योगी बनाम प्रतियोगी बताते हुए अखिलेश ने पूछा कि क्या अब छात्रों के लॉज या हॉस्टल पर सरकार बुलडोजर चलाएगी। तो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में लिया है। क्या सरकार हॉस्टल पर बुलडोजर चलाएगी? ये सवाल जो है अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा है। जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन को लेकर ही एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। तो एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर सरकार को कटघरे में लिया। योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल। आज यूपी के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो है नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। ये ट्वीट किया, आगे उन्होंने लिखा, उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं, जिनका एजेंडा नहीं चाहिए, अनुपयोगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं, धिक्कार है, अयोग्य लोगों का अयोग्य आयोग नहीं चाहिए। भाजपा ने छात्रों को पढ़ाई की मेज पर से उठाकर सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। अब क्या भाजपा सरकार छात्रों के हॉस्टल या लॉज पर बुलडोजर चलाएगी? राजीव ओझा इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। राजीव, आज दूसरा दिन है प्रदर्शन का, आज भी हम देख रहे हैं उसी तरह से हल्ला बोल स्टूडेंट्स का नजर आ रहा है। जी, छात्रों का प्रदर्शन अभी थम नहीं रहा है और अब विपक्ष के लोग इसको हवा देने में भी जुट गए हैं। आप देख रहे हैं, लगातार देखने में आ रहा है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग उस आंदोलन को लेकर के सक्रिय हैं। वहाँ प्रयागराज में भी और अन्य जगहों पर भी विभिन्न माध्यमों से हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। चूंकि अभी उपचुनाव भी होना है 9 सीटों पर, इसलिए भी ये आंदोलन अभी जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कल से लेकर आज तक राजीव, कोई वहां पर विधायक पहुंचा, कोई नेता पहुंचा, स्टूडेंट्स की बात सुनी किसी ने? जी, अभी लोक सेवा आयोग के पदाधिकारी ही समझाने में लगे हैं, पुलिस के अधिकारी समझाने में लगे हैं। लोक सेवा आयोग ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है, लेकिन अभी छात्रों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। लोक सेवा आयोग ये समझाने के प्रयास में है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्र निर्धारण किया जाएगा, सामान्यीकरण से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा और परीक्षा का आयोजन 2 दिनों में करने के पीछे जो आयोग की मंशा है और जो उसका कहना है कि इससे हम परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। चूंकि इसमें ज्यादा छात्र बैठते हैं, इसलिए परीक्षा में कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसलिए 2 दिन रखा गया है और छात्र इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 दिन अगर परीक्षा होगी तो 2 तरह का पेपर बनाया जाएगा, इससे बच्चों को अलग अलग तरह के पेपर से उनका मूल्यांकन किया जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने की मांग की जा रही है और अभ्यर्थियों की मांग क्या है, परीक्षा को एक दिन में कराने की मांग वो कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक ही पाली में परीक्षा कराने की मांग की गई, यानी कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हो, ये स्टूडेंट्स अपनी मांग रख रहे हैं। और 2 पालियों में परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मामले को लेकर जमकर सियासत भी हुई है, इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को डर है परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। 2 पालियों में परीक्षा पर यूपी पीएससी की ये सफाई है, उनका कहना है कि 2 शिफ्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, छात्रों के भविष्य को संरक्षित करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। उन्होंने अपनी सफाई में ये भी कहा है कि पूरी परीक्षा मेरिट के आधार पर कराने की कोशिश की जा रही है, मेरिट के आधार पर छात्रों का चयन सुनिश्चित करना है, इसीलिए 2 पालियों में इस परीक्षा को कराया जा रहा है। परीक्षा में चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और छात्रों के आग्रह पर ही 2 पालियों में परीक्षा कराए जाने का फैसला लिया गया। छात्रों को परीक्षा देने दूर ना जाना पड़े, इसकी कोशिश हो रही है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान नकल माफिया छात्रों को बरगला रहे हैं, इन सब से दूर रखा जाए, इसीलिए 2 शिफ्ट में जो एग्जाम है वो कराया जाएगा। ये जो है यूपी पीएससी की सफाई है। लेकिन अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो जो नोटिस निकाले हैं उसको गो बैक करें और न्यू नोटिफिकेशन हम लोग को निकालें। हम यही चाहते हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम होना चाहिए, नो नॉर्मलाइजेशन। हमारा एक ही नारा, एक ही नाम, 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम। कल हमारे डीएम सब बाहर निकले थे और उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने जो डिसीजन कर दिया उसे नहीं बदलेंगे। लेकिन हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम एस्पिरेंट्स हैं, आए हैं अपना नारा लेके 1 डे 1 शिफ्ट वाला, और उसे हम करके ही रहेंगे। उन्हें अपना डिसीजन बदलना ही पड़ेगा। हम यहाँ से नोटिस लेकर के ही जाएंगे। जब तक वह नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक हमारा यह नारा चलता रहेगा। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सबसे पहले तो हम कल 10 बजे यहाँ आए धरना पे, फिर 10 बजे से पूरा दिन बैठे रहे। शाम को जब हुआ, रात में आए डीएम साहब आए, साथ में एक लोग कोई और आए, सच्चू जो बता सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि आप लोग का जो पेपर होगा शिफ्ट वाइज वो सरकारी कॉलेज में होगा, प्राइवेट में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ संभावना है कि वहीं से नकल हो जाता है। सुनिए सर, संभावना है कि वहीं से नकल हो जाता है। तो फिर ये क्वेश्चन किया गया कि जिले में 75 जिले हैं, यूपी में 75 जिले हैं, वो सब मिला के क्यों केंद्र नहीं बन पाया। उन्होंने बताया कि केवल 41 जिले में केंद्र बना, यानी 34 जिले में केंद्र बना ही नहीं है। 34 जिले के किसी भी स्कूल में सरकारी या प्राइवेट में केंद्र बना ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसमें सरकार की भी लापरवाही हुई। वो अपने डीएम एसपी से पूछे कि जिले में क्या बात हुई, क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुआ कि पूरे जिले में एक भी केंद्र नहीं बन पाया। इसी कारण से 900 कुछ केंद्र बन ही पाए, जबकि काम 1758 केंद्र का ही आवश्यकता थी, इसीलिए 2 शिफ्ट में कराया गया। उन्होंने अपनी समस्या बताई, लेकिन हम छात्र की समस्या ये है कि सर आप नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, चलिए ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर करेंगे, कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन टफ आया, कौन सरल आया, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी कोई तो होगा। तीसरी बात सर ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि कोई भी वैकेंसी आई उसके बीच में, उसके प्रक्रिया में या उसके क्रियान्वयन में बदलाव नहीं किया जा सकता, फिर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होकर आयोग ने उसमें बदलाव किया है। सर साफ सुप्रीम कोर्ट का है, अक्टूबर में ही है उसका निर्णय आया है, जो पूरे देश में हर इकाई में, हर संविधान में, हर जगह उसका निर्णय लागू होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर आयोग है। तो ये आयोग की तानाशाही नहीं है या अत्याचार नहीं है या क्या नहीं है। आंदोलन अनिश्चित काल के लिए चलेगा, जब तक नोटिफिकेशन आएगा नहीं तब तक हम उठने वाले यहाँ नहीं है। हम लोगों का बस सिंपल सी मांग है कि हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मतलब धांधली हो सकती है एक तरह से। और आयोग हमेशा से यही करता आया है। आरओ में भी पेपर लीक होता है, लेकिन सब गलती स्टूडेंट की देते हैं। पेपर जहाँ से छपता है वहाँ से लीक होता है, और ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अपना मतलब स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम कराया जा रहा है, लेकिन ये सब अपनी ही बातों को हम से मनवा रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में हमारे 75 जिले हैं, लेकिन ये 41 जिलों में ही केंद्र को चुन पाए हैं। तो स्टूडेंट्स को आपने सुना, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, क्योंकि इससे पहले पेपर लीक के मामले उत्तर प्रदेश में रहे हैं। इसी का डर जो है स्टूडेंट्स को सता रहा है। लेकिन यूपी
पीएससी का कहना है कि 2 शिफ्टों में एग्जाम कराने के पीछे का मतलब ये है कि एक तो नकल माफिया हैं, वो जो स्टूडेंट्स को बरगला रहे हैं उनसे दूर करना है, पारदर्शी तरीके से एग्जाम्स कराए जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर एक तरफ यूपी पीएससी अपनी दलीलें रख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं एक ही दिन में एग्जाम हो, एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। तो पीसीएस आरओ एआरओ की ये परीक्षा है जिसको एक दिन में कराने की मांग स्टूडेंट्स कल से कर रहे हैं और इसी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हैं और देखिए कल रात भर ये प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन आज सुबह जैसे ही हुई एक बार फिर से स्टूडेंट्स ने हाथों में झंडा लिए हुए जमकर नारेबाजी की और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में पेपर कराया जाए। जो छात्रों का जो प्रदर्शन है दूसरे दिन भी जारी है। यूपी पीएससी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में स्टूडेंट्स इस वक्त नजर आ रही हैं। 2 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस की भी मौजूदगी है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन समझाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, पीछे हटने को वो राजी नहीं है और वो कह रहे हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का यहां पर विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा है, लेकिन इस परीक्षा को कराने से पहले स्टूडेंट्स का बवाल इस वक्त जमकर देखा जा रहा है। तो जमकर यहां पर नारेबाजी हो रही है और यूपी पीएससी दफ्तर के बाहर काफी संख्या में प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ये देखिए हाथों में फोन लेकर वन डे एग्जाम इस वक्त स्टूडेंट्स कर रहे हैं। छात्रों का जो इस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इस आंदोलन पर कांग्रेस भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है, प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों की बातों को ध्यान से सुना जाना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब भाजपा युवाओं की आवाज को इस तरह से दबाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी नौकरी की मांग करने या भर्ती घोटाले एवं पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने युवा न्याय गारंटी के तहत युवाओं की इन्हीं समस्याओं को समझते हुए ठोस पहल करने की बात कही थी। इसके तहत हमने 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति, नौकरी कैलेंडर के माध्यम से समयबद्ध भर्ती समेत 5 वादे किए थे। झारखंड के बड़का गांव विधानसभा